परम आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 31वां अध्याय मंत्र संख्या 4 के ऊपर आज विचार करेंगे। मंत्र 3 में बताया गया था कि ये जो विविध और अद्भुत जगत है वह परमेश्वर की महिमा है। इस संसार के अंदर अनेक प्रकार की विविधताएं हमें दिखाई देती है। सभी मनुष्यों की अलग अलग आवाज़ें हैं, सभी का चेहरा अलग प्रकार का है, सभी के फिंगरप्रिंट वो भी अलग प्रकार के हैं। गायों में भी अनेक प्रकार के भेद हैं, उनकी अनेक प्रजातियां हैं। मनुष्यों में भी अनेक भेद हैं, कोई पहाड़ी मनुष्य है, कोई गर्म प्रदेश में रहने वाले मनुष्य हैं, कोई छोटे कद वाले होते हैं, कोई बहुत काले मनुष्य होते हैं, कोई बहुत गोरे मनुष्य होते हैं, किन्हीं के बाल काले होते हैं, किन्हीं के बाल भूरे होते हैं। बहुत विविधता संसार के अंदर दिखाई देती है। और मिट्टियाँ भी अलग अलग प्रकार की है। कहीं किसी भूमि में अलग प्रकार की मिट्टी है, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है। अनेक प्रकार के भेद, फलों के भी अनेक भेद, फूलों के भी अनेक भेद। ये विविधता संसार के अंदर ईश्वर ने उत्पन्न की है। और इस संसार के अंदर अनेक प्रकार की विचित्रताएं भी दिखाई देती है। हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते, हमारे देखने की सीमा है, लेकिन जो गिद्ध, चील, बाज आदि पक्षी होते हैं वो ऊपर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं, जान लेते हैं। उनकी दृष्टि ईश्वर ने कैसी बनाई है। हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर कूद नहीं सकते, एक छत से दूसरी छत के ऊपर कूद नहीं सकते, लेकिन ईश्वर ने बंदर को कैसा बनाया है, वो एक छत से दूसरे छत के ऊपर कूद जाता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाता है। इसी प्रकार से संसार के अंदर हम देखते हैं कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है। यहाँ पर तो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के समय चौमासा कहा जाता है, 4 महीने वर्षाएं होती है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ, एक देश बेलम डोपारा देश बताया था, वहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है। कैसी व्यवस्था है वहाँ। यहाँ पर प्रतिदिन दिन रात होता है, दिन रात को मिलाकर भी एक दिन कहा जाता है, और केवल प्रकाश वाले भाग को भी दिन कहा जाता है। और कहीं 6-6 महीने का दिन होता है, 6-6 महीने की रात होती है। कैसी व्यवस्था है ये, आश्चर्य लगता है ये किस प्रकार से हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर से वायु निकलती है, ऊपर आती है, फिर मुख के अंदर स्थान बने हुए हैं, तालु आदि स्थान, उनसे टकराकर वर्ण कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। आश्चर्य लगता है, क की उत्पत्ति कैसे हो जाती है,
अंदर से वायु आई और मुख स्थान पे टकराई, क का उत्पन्न हो गया। कंठ स्थान पे त उत्पन्न हो गया। दूसरे पशु पक्षियों में तो ऐसा नहीं है, उनमें तो ये उच्चारण होता नहीं है। उनके शरीर के अंदर भी वायु आती होगी, मुख में टकराती होगी, लेकिन वो ध्वनि निकलती है। हमारे रचना ऐसी है कि वर्णों का उच्चारण होता है। तो ये कैसी व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है, तो इसको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। सामान्य रूप से हम आसपास सांप देखते हैं, वो 3 फीट का, 4 फीट का, 10 फीट का, लेकिन 30-30 फीट लंबे अजगर कितने लंबे कितने मोटे, उनको देखकर आश्चर्य होता है। आसपास हम छोटे मोटे कछुए देखते हैं, लेकिन केरल के अंदर ऐसा बताया जाता है 4-4 फीट के कछुए होते हैं, इतने बड़े बड़े, और उनके ऊपर सवारी भी करते होंगे, पानी में भी उनके ऊपर बैठ जाते होंगे तैरने आदि के लिए, पार जाने के लिए। तो ये कैसी व्यवस्था है। तो ये चित्र विचित्र रचना और अनेक प्रकार की विविधताएं जो संसार के अंदर दृष्टिगोचर होती है, वो ईश्वर की योग्यता को, ईश्वर के ज्ञान विज्ञान को, ईश्वर की विद्या को दर्शाती है। और मंत्र के अंदर ईश्वर के 4 पादों की कल्पना की गई है। यद्यपि ईश्वर अनंत है और ईश्वर के अंदर कोई अवयव नहीं है, भाग तो उसी के किए जाते हैं जो पदार्थ सीमित होता है और अवयव वाला होता है, उसी के हम 3 भाग या 4 भाग कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर अनंत होने से, निरअवयव होने से उसके भाग हम नहीं कर सकते। फिर भी सृष्टि को, संसार को समझाने के लिए ये गौण प्रयोग समझना चाहिए कि ये जो संसार है ये ईश्वर के एक अंश में विद्यमान है। और इस मंत्र के व्याख्यान में बताया गया है कि ईश्वर अपने थोड़े से सामर्थ्य से इस संसार को बनाता है। ईश्वर को संसार बनाने के लिए बहुत थोड़े सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, और ईश्वर संसार बनाते समय उसका सामर्थ्य खर्च नहीं होता। हम तो जब कोई कार्य करते हैं तो थक जाते हैं, फिर हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भोजन खाते हैं, भोजन से ऊर्जा मिलती है। लेकिन ईश्वर जो निरंतर संसार को चला रहा है, संसार को बनाता है, तो ईश्वर की कोई शक्ति खर्च नहीं होती। ईश्वर ऐसा मोटे तौर पे कह दिया जाता होगा, लेकिन ईश्वर का सामर्थ्य अनंत है, उसका सामर्थ्य खर्च नहीं होता, और बहुत ही थोड़े सामर्थ्य से ईश्वर इस संसार को बनाता है, चलाता है। तो इस रूप में हमें ईश्वर के महत्व को समझते हुए उसकी आज्ञा का पालन प्रीति से करना चाहिए। आज का मंत्र है त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः पादो अस्य इह भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासना नशने अभि। 3 बातें इस मंत्र के अंदर बताई गई है। पहली बात है त्रिपाद ऊर्ध्वः पुरुषः उदयित। पुरुष से यहाँ पर परमात्मा का ग्रहण किया गया है। परमात्मा जो पुरुष है वो त्रिपाद है, ऊर्ध्वा है। त्रिपाद का मतलब है वो 3 अंशों वाला है। 3 पाद का अर्थ किया है 3 अंशों वाला। और पिछले मंत्र में क्या बताया था? 4 अंशों वाला। तो एक जगह 3 अंशों वाला कहा है और एक जगह 4 अंशों वाला कहा है।
तो इसका तात्पर्य क्या है? तो 3 अंशों वाला मतलब ईश्वर के 3 अंश में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का व्यवहार नहीं होता। इस रूप में ये त्रिपाद ईश्वर को कहा गया है। और दूसरा ईश्वर के विषय में बताया है ऊर्ध्वा। ऊर्ध्वा के 3 अर्थ किए हैं। एक अर्थ किया है सबसे उत्तम। ईश्वर सबसे उत्तम है। सब कौन? प्रकृति और जीवात्माएं इनसे उत्तम है। प्रकृति सीमित है, जीवात्मा सीमित है, एक देशीय है, अणु है। इनके गुण कर्म स्वभाव सीमित हैं, लेकिन ईश्वर असीमित है, अनंत है और उसमें अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं। इस दृष्टि से हम कहेंगे कि ईश्वर प्रकृति और जीव से उत्तम है। दूसरा ऊर्ध्वा का अर्थ किया है मुक्ति स्वरूप। ईश्वर मोक्ष है। ईश्वर क्या है? मोक्ष है। मुक्त जीवात्माएं मोक्ष में जाती है। मुक्त जीवात्माएं मोक्ष में जाती है, अर्थात परमात्मा में जाती है, परमात्मा में रहती है। तो ईश्वर को मुक्ति भी कहा जाता है। ईश्वर मोक्ष स्वरूप है, अर्थात मुक्त जीवात्माएं परमेश्वर के अंदर रहती है। वो परमेश्वर उनका स्थान है। और तीसरा अर्थ किया है ऊर्ध्वा का सब संसार से पृथक। ईश्वर संसार से पृथक है। पृथक कैसे है? वो तो व्याप्य व्यापक संबंध से संयुक्त है। तो यहाँ पृथक से क्या अर्थ लेंगे? गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से ईश्वर संसार से पृथक है। संसार जड़ है, ईश्वर चेतन है। संसार के अंदर सुख दुख मोह ये 3 चीज़ें मिलेगी, लेकिन ईश्वर के अंदर केवल आनंद है। इस दृष्टि से ईश्वर संसार से पृथक है। तो ऐसा जो परमेश्वर है त्रिपाद, ऊर्ध्वा, उदयित। उदयित का अर्थ दिया है उदय को प्राप्त होता है, अर्थात पृथक है, ये अर्थ लेना। पुरुष परमेश्वर संसार से, संसार के अंदर रहते हुए संसार से पृथक है। उसके गुण कर्म स्वभाव अलग है। दूसरी बात बताई, पादो अस्य इह अभवत पुनः। इसका अन्वय ऐसे करेंगे, अस्य पादः, इस परमेश्वर का एक अंश, एक अंश को यहाँ पर जगत कहा गया है। ईश्वर का एक अंश क्या है? जगत। जगत को एक अंश क्यों कह दिया? क्योंकि वो ईश्वर के एक अंश में रहता है। आधार आधे संबंध से आधे को आधार के रूप में कह दिया है। आधे को किसके रूप में कह दिया है? आधार के रूप में। तो इस कारण से ये जो जगत है, इह यहाँ, अभवत पुनः, बार बार उत्पन्न होता है। तो ये संसार बार बार उत्पन्न होता है। तो इससे ये बात भी निकलती है कि बार बार नष्ट भी होता है। जो उत्पन्न होगा वो नष्ट भी होता है। तो सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय ये बार बार होते रहते हैं। इनका कोई आदि भी नहीं है और इनका कोई अंत भी नहीं है। यहाँ पर वो बात नहीं लिखी, यहाँ पर केवल इतना ही लिखा है कि सृष्टि बार बार होती है। फिर तीसरी बात बताई, ततः, पुनः, अनंतर, उसके बाद, विश्वंग व्यक्रामत शासना नशने अभी। विश्वंग जो परमेश्वर है, विश्वंग का अर्थ किया है यो विषु सर्वत्र एंचति प्राप्नोति।
विशु को खोला गया होगा। विशु का अर्थ ये है सर्वत्र, जो परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है, इस कारण से परमेश्वर को विश्वंग कहा जाता है। तो ऐसा जो परमेश्वर है, शासन और अंशन, जो खाने वाले प्राणी हैं, और अनशन जो ना खाने वाले पदार्थ हैं। खाने वाले पदार्थ हो गए प्राणी, और ना खाने वाले पदार्थ पृथ्वी सूर्य आदि हो गए। इनको व्यक्रामत विशेष रूप से अपने नियंत्रण में रखता है। व्यक्रामत का अर्थ किया है विशेष रूप से इनके ऊपर आक्रमण करता है, अर्थात इनको अपने नियंत्रण में रखता है। यद्यपि यहाँ पर वेद भाष्य के अंदर दिया है व्याप्त होता है। तो अनंतर प्राणी और अप्राणियों को व्याप्त होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि प्राणी और अप्राणी बनने से पहले ईश्वर व्याप्त नहीं था, उससे पहले भी व्याप्त था। तो उनके बनने के बाद उनमें व्याप्त होता है, अंतर्यामी रूप में विद्यमान रहता है, अंदर बैठा हुआ उनका नियमन करता है। इस रूप में यहाँ पर लेंगे। तो ईश्वर सभी जड़ और चेतन पदार्थों को अपने नियंत्रण में रखता है। चेतन पदार्थों को कैसे नियंत्रण में रखता है? जैसे गाय है, वो अपनी ही बोली बोल सकती है। वो गधे की आवाज़ की तरह, गधे की तरह नहीं बोल सकती, वो तोते की तरह नहीं बोल सकती। ईश्वर ने ये नियम कर दिया है। गधा है, वो ढेंचू ढेंचू बोलेगा, वो गाय की तरह राम नहीं सकता, वो कुत्ते की तरह भौंक नहीं सकता। ये ईश्वर ने सबको नियंत्रण में रख दिया है। हम आँखों से देख सकते हैं, आँखों से सुन नहीं सकते। हम कानों से सुन सकते हैं, कानों से देख नहीं सकते। नाक से हम सूंघ सकते हैं, नाक से हम खा नहीं सकते। ये ईश्वर ने सबको अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। इसी प्रकार से जड़ पदार्थों को भी ईश्वर ने अपने नियंत्रण में रखा है। जो पृथ्वी है वो अपने कक्ष की ओर, कक्ष में घूमती रहती है, वो कक्ष से बाहर नहीं जा सकती। इसी प्रकार से सूर्य है, वो भी अपने कक्ष में घूमेगा, वो अपने कक्ष से बाहर नहीं जा सकता। इस प्रकार से ईश्वर सब जड़ और चेतन पदार्थों को अपने नियंत्रण में रखता है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं वो बहुत तेज दौड़ते हैं, घोड़ा, चीता, लेकिन गाय वैसा तेज नहीं भाग सकती। गधा है, वो ऐसा बताते वो 2-3 किलोमीटर ही जा पाएगा, ज़्यादा नहीं जा पाएगा। लेकिन गाय को छोड़ दो तो वो चढ़ते चढ़ते बहुत लंबा निकल जाएगी। ये ईश्वर ने सीमित कर रखा है, ठीक है। बंदर कूदता है, गाय कूद नहीं सकती बंदर की तरह। ये ईश्वर ने सबको नियम में बांध रखा है। सब जड़ चेत पदार्थ, पानी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, उससे पहले उबल नहीं सकता। जमेगा कब? जमने का भी टेम्परेचर है, उससे ऊपर टेम्परेचर पे वो जमेगा नहीं। ये ईश्वर ने सबका नियम कर रखा है। तो ऐसा जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए। तो ये कुछ बातें मंत्र के अंदर ईश्वर के विषय में बताई है। ईश्वर सबसे उत्तम है, तो हम भी उत्तम बने, ये ईश्वर की उपासना है। हम मनुष्यों में उत्तम बन सकते हैं। ईश्वर मुक्ति स्वरूप है, ये तो हम हो नहीं सकते मुक्ति स्वरूप, लेकिन मोक्ष को तो हम प्राप्त कर सकते हैं। और ईश्वर इस संसार को उत्पन्न करता है, संसार के अंदर व्याप्त है, सबको अपने नियंत्रण में रखता है। तो हम भी ईश्वर की उपासना करेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे,
तो हम भी मन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर सकेंगे। मन इंद्रियों को नियंत्रण करने का सामर्थ्य भी हमें ईश्वर से प्राप्त होगा। और यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे, तो मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने का सामर्थ्य नहीं आएगा। जिसने भी मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण किया है, जो भी संयमी बना है, जो भी जितेंद्रिय बना है, जो भी जयशील बना है, जिसने भी शत्रुओं को जीता है, चाहे आंतरिक शत्रु है चाहे बाहर के शत्रु है, वो सभी नियंता, वो सभी जीतने वाले, वो सभी नियंत्रण करने वाले तभी बने हैं जब उन्होंने यम नियम आदि योगाभ्यास किया है, ईश्वर की आज्ञा का पालन किया है, ईश्वर की उपासना की है। उसके बिना नहीं कर सकते। कोई पिछले जन्मों से संयम के संस्कार लेकर आया है तो उसने पिछले जन्म में ईश्वर की उपासना की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए और ईश्वर के महत्व को समझते रहना चाहिए। यहीं तक।